एक समय की बात है, एक ईश्वर का सच्चा सेवक ने ईश्वर से विनती की कि आप अपनी जगह में खड़े खड़े बोर हो जाते होंगे, क्या एक दिन में आपकी जगह ले सकता हूँ। ईश्वर ने कहा तुम ले तो ज़रूर सकते हो, लेकिन कुछ भी हो जाए कुछ बोलना मत। लोग आएंगे, विनती करेंगे, तुम उनकी बातों को सुनना और बस अपनी जगह पर खड़े रहना, कुछ बोलना मत। सेवक ने कहा यह तो बड़ा आसान काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ये काम कर सकता हूँ। भगवान सेवक को अपनी जगह पर खड़ा कर निकल गए भ्रमण करने, घूमने के लिए। सेवक के सामने एक आदमी आता है जो विनती करता है कि मालिक मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, अब मैं अपना नया कारोबार खोलने जा रहा हूँ, वह अच्छा चले, मेरे पास पैसों की तो कमी नहीं है, लेकिन सुख नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कारोबार आगे बढ़ नहीं रहा है। और वह प्रणाम करता है और बस चला जाता है। लेकिन जाते जाते उसका पर्स धोखे से गिर जाता है। वह पर्स गिर जाता है और वह याद नहीं रखता और आगे निकल जाता है। उसके थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी आता है। गरीब आदमी उस ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मालिक मेरी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ ला देना, कुछ पैसे दे देना, कुछ भी कृपा कर देना। बस मांग कर वह वापस जाता है और उसे वह पर्स दिखता है। पर्स में पैसे होते हैं और बस वह लेकर भगवान का नाम लेते हुए चला जाता है। फिर उसी के बाद एक नाविक आता है जिसे दूर देश यात्रा पर निकलना था, तो वो अपनी मंगल कामना के लिए आता है कि ईश्वर मैं अपने काम पर निकल रहा हूँ, यात्रा मंगलमय हो। इतने में ही पीछे से वह आदमी आ जाता है जिसका पर्स गुमा हुआ था। वह पुलिस को लेकर आता है कि किसी ने मुझे पर्स चोरी कर लिया है, और उस गलत फहमी में वह नाविक को गिरफ्तार करवा देता है कि इसी ने मेरा पर्स चोरी किया है। यह काम भगवान से देखा नहीं जाता उस सेवक से, और सेवक तुरंत बोल देते हैं कि नहीं नहीं, यह निर्दोष है, इसने आपके पैसे नहीं चुराए हैं, आपके पैसे किसी और ने चुराए हैं। उसका पता बताते हुए वह सेवक अपना काम जो था उसमें खड़े होने का, बस वह खड़े हो जाते हैं। भगवान आते हैं। उसके बाद सेवक खुशी खुशी उन्हें बताता है कि आज ऐसा ऐसा हुआ। भगवान ने कहा तुमने बहुत गलत काम कर दिया, तुमने 3 लोगों की जान ले ली। सेवक ने कहा ऐसा क्या हुआ मालिक। भगवान बताते हैं कि जिस आदमी का पर्स गिरा था उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतने पैसों से, अगर उसके पर्स नहीं भी मिलता तो चल जाता। जिसे तुमने हवालात में डलवा दिया उस गरीब को, जैसे उस सौदागर का, बिजनेसमैन का पर्स मिला था, उस पर्स में रखे हुए पैसे से वह अपने बेटे, अपनी पत्नी का पेट भर सकता था, लेकिन अब वह दोनों भूखे मर गए। और उस नाविक जिसने प्रार्थना की थी कि उसकी यात्रा मंगलमय हो, उसे नहीं जाना था क्योंकि आज समुद्र में तूफान आने वाला था, और वह नाविक अपने यात्रा पर निकल गया और उसकी मृत्यु हो गई उस तूफान में। दोस्तों, कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसी ही मुसीबतें आती हैं और हमें लगता है कि इस मुसीबत का कोई पार नहीं है, परंतु उस ईश्वर की प्लानिंग को माइंड में ज़रूर रखना, उसने कुछ अच्छा आपके लिए सोच कर रखा होगा। बस अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, खुश रहें, आबाद रहें। जय श्री कृष्ण।